तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान ऑफिशियल 247 पर। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंटरनेशनल क्रोनोलॉजी के अद्यतन सामान्य ज्ञान सेशन को। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे निर्वाचन, नियुक्तियां और मनोनयन। तो ज्ञानेश कुमार जो है ये भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने और ये जो है 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त बने ज्ञानेश कुमार। ये है ज्ञानेश कुमार। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीईसी बने हैं ज्ञानेश कुमार। इन्होंने जो है राजीव कुमार का स्थान लिया है और इनका जो कार्यकाल होगा वो 26 जनवरी 2029 को जो है समाप्त होगा। इनका कार्यकाल देखे तो 6 वर्ष, किंतु अधिकतम 65 वर्ष की आयु। तो 6 65 का कार्यकाल होगा, 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो। नेक्स्ट देखे बिहार विधानसभा चुनाव और अगले साल बंगाल, असम और तमिलनाडु के जो विधानसभा चुनाव होंगे इनके कार्यकाल में। तो इनकी देखरेख में होंगे बिहार विधानसभा चुनाव, बंगाल, असम और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। और ज्ञानेश कुमार जो है संसदीय कार्य मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय में सचिव पद से जो है सेवानिवृत्त हुए हैं। और ये जो 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, तो 26वें नंबर के हैं। इनका जो चयन है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी की चयन समिति ने करा है। विवेक जोशी बने जो है नए चुनाव आयुक्त और जो विवेक जोशी हैं ये चुनाव आयुक्त बने हैं। यह पद जो है ज्ञानेश कुमार की पदोन्नति के कारण रिक्त हो गया था। और सुखबीर सिंह संधू ये जो है अन्य चुनाव आयुक्त है। अब देखें राजेश निर्वाण बीसीएएस के नए डीजी बने। तो बीसीएएस मतलब ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज के जो है महानिदेशक डीजी बने हैं राजेश निर्वाण। और इन्होंने जो है अमृत मोहन प्रसाद का स्थान लिया। नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के बारे में देखें तो भारत में नागरिक उड्डयन सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है और यह नागरिक उड्डयन मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है। बीसीएएस के महानिदेशक पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी होते हैं। बीसीएएस की जो स्थापना है यह हुई थी 10 सितंबर 1976 में पांडे समिति की सिफारिश पर, जनवरी 1978 में। मुख्यालय है इसका दिल्ली के जो है जनपथ भवन में। नेक्स्ट भारत का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष पद पर चयन। और भारत का जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन के उपाध्यक्ष के रूप में जो है चयन हुआ है। डिटेल लिखे तो 18 से 21 फरवरी 2025 के मध्य सिंगापुर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायता संगठन की पहली आम सभा में जो है भारत को उपाध्यक्ष चुना गया है। इस सभा में पतन पोत परिवहन एवं जल मार्ग मंत्रालय सचिव टी के रामचंद्र ने जो है भारतीय प्रतिनिधित्व मंडल का जो नेतृत्व करा। भारत दिसंबर 2025 में IALA परिषद की बैठक और सितंबर 2027 में मुंबई में IAAL सम्मेलन और आम सभा की मेजबानी करेगा। नेक्स्ट देखें
तो शिव कुमार कल्याण रमन ये ANRF के जो है पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। ANRF के पहले अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं शिव कुमार कल्याण रमन। तो माइक्रोसॉफ्ट के शीर्ष अधिकारी शिव कुमार कल्याण रमन को जो है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF का जो नेतृत्व सौंपा गया है। ANRF की स्थापना अनुसंधान और विकास R&D को बढ़ावा देने के लिए करी गई है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत ये जो है काम करता है। ANRF की स्थापना राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन ANRF अधिनियम 2023 के तहत करी गई। अन्य नियुक्तियां देखें तो चरणजोत सिंह नंदा अध्यक्ष बने हैं भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान ICAI के। चरणजोत सिंह नंदा। और ये जो है ICAI के जो है 73वें नंबर के अध्यक्ष बने हैं। अब देखें अंतरराष्ट्रीय नियुक्तियां तो तुलसी गबार्ड जो कि अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं। तुलसी गबार्ड अमेरिका की नई राष्ट्रीय खुफिया निदेशक। नेक्स्ट है काश पटेल बने हैं FBI के 90वें निदेशक। तो FBI के 90वें निदेशक बने हैं काश पटेल। तो भारतीय मूल के कश्यप काश पटेल को जो है आधिकारिक रूप से 21 फरवरी 2025 को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के 90वें निदेशक के रूप में जो शपथ दिलाई गई है। और इन्होंने जो है क्रिस्टोफर रे का स्थान लिया है। तो FBI के बारे में देखें तो फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI जो है अमेरिका की प्रमुख जांच और खुफिया एजेंसी है। यह अमेरिका न्याय विभाग के तहत काम करती है और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में। नेक्स्ट देखें फरवरी 2000 पद में जो है पद ग्रहण करने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री। तो बार्ट डी वेवर ये प्रधानमंत्री बने हैं बेल्जियम के। नवाफ सलाम प्रधानमंत्री बने हैं लेबनान के। नवाफ सलाम लेबनान के प्रधानमंत्री। जोथम नपत ये प्रधानमंत्री बने हैं वैन आतू। इली बोलोजन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनी है रोमानिया की। इली बोलोजन। तो बार्ट डी वेवर बेल्जियम के प्रधानमंत्री। नवाफ सलाम लेबनान के प्रधानमंत्री। जोथम नपथ वैन आतू के प्रधानमंत्री। इली बोलोजन कार्यवाहक राष्ट्रपति रोमानिया के। अब निधन देखें तो विमला बहुगुणा जो कि सामाजिक कार्यकर्त्री हैं। विमला बहुगुणा और ये जो है सुंदरलाल बहुगुणा की पत्नी है। इन्होंने चिपको आंदोलन और टिहरी बांध विरोध आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1953 से 55 के दौरान विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय तौर पर भाग लिया और 1995 में जमनालाल बजाज अवार्ड से जो है सम्मानित करा गया इन्हें। विमला बहुगुणा का भी जो है 93 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मिलिंद रेगे तो भारतीय क्रिकेटर है, ऑफ स्पिनर, ऑलराउंडर। उनका 76 साल के वर्ष में जो है निधन हो गया और मुंबई क्रिकेट टीम के ये पूर्व कप्तान थे। तो मिलिंद रेगे।
नेक्स्ट देखें बोमागोड़ा। सुक्री बोमागोड़ा जो कि प्रसिद्ध कन्नड़ लोक गायिका है, इनका 88 साल की उम्र में अभी निधन हो गया है। बोमागोड़ा को 5000 से अधिक लोकगीतों के विशाल संग्रह और जनजातीय संगीत परंपराओं के संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए जाना जाता है। 2006 में हम्पी विश्वविद्यालय के नाजोदा पुरस्कार, 2017 में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित हुई। और बोमागोड़ा कर्नाटक में अंकोला की हालाकी वोकालिगा जनजाति से संबंधित हालाकी वोकालिगा जनजाति से संबंधित है। ग्यालो थोंडुप 14वें दलाई लामा के बड़े भाई और तिब्बती राजनीति के जो प्रमुख व्यक्ति, इनका निधन हो गया है। ग्यालो थोंडुप 14वें दलाई लामा के बड़े भाई और तिब्बती जो है राजनीति के प्रमुख व्यक्तित्व हैं। नेक्स्ट देखें आचार्य सत्येंद्र दास। तो अयोध्या के राम लला मंदिर के जो मुख्य अचरक थे आचार्य सत्येंद्र दास, उनका भी जो भी निधन हो गया 85 साल की उम्र में। सेम नुजोमा नामीबिया के पहले राष्ट्रपति थे, उनका निधन हो गया। सेम नुजोमा नामीबिया के पहले राष्ट्रपति, और इन्हें जो है नामीबियन राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखें नवीन चावला। तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जिनका भी 79 की एज में निधन हो गया है। नवीन चावला जो है 16 मई 2005 को चुनाव आयुक्त बने। 20 अप्रैल 2009 से 29 जुलाई 2010 तक जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के तौर पर कार्य संभाला नवीन चावला, तो पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट देखें चर्चित व्यक्तित्व देखते हैं। तो इस्माइली मुसलमानों के 50वें वंशानुगत इमाम, तो इस्माइली मुसलमानों के 50वें वंशानुगत इमाम, तो पुर्तगाल में प्रिंस रहीम अल हुसैनी आगा खान 5 इस्लामी मुसलमानों के 50वें वंशानुगत इमाम बने। तो ये बने हैं रहीम अल हुसैनी आगा खान 5। नेक्स्ट देखें असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा जालिद। असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा जालिद तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में सहायक प्रोफेसर डॉक्टर फातिमा जालिद के हाल ही में शी इज 75 वीमेन इन केमिस्ट्री पुस्तक में जो शामिल करा गया। तो सी इज 75 वीमेन इन केमिस्ट्री में जो पुस्तक में इन्हें शामिल करा गया। इस पुस्तक में वे महिलाएं शामिल हैं जो रसायन विज्ञान और एलाइड साइंस के क्षेत्र में 75 प्रमुख महिलाओं की उपलब्धियों को दर्शाती है। ब्रिटेन के सहयोग से प्रकाशित पुस्तक में स्टेम क्षेत्र की बाधा तोड़ने वाली महिलाओं को शामिल करा गया। नेक्स्ट है पूनम गुप्ता। तो 12 फरवरी 2025 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट पूनम गुप्ता ने जो है राष्ट्रपति भवन के मदर टेरेसा कॉम्प्लेक्स में अवनीश कुमार के साथ में जो विवाह करा। तो सीआरपीएफ के असिस्टेंट कमांडेंट अवनीश कुमार जम्मू कश्मीर में पदस्थ हैं, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विशेष अनुमति प्रदान की और स्वयं उपस्थित होकर नवविवाहित जोड़े को जो आशीर्वाद दिया। यह विवाह राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाला पहला विवाह है जो पूनम गुप्ता के कर्तव्य निष्ठा और समर्पण के सम्मान में आयोजित करा गया। एमपी के शिवपुरी निवासी पूनम गुप्ता जो वर्तमान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के यह पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर के रूप में तैनात हैं।
नेक्स्ट देखें, लेफ्टिनेंट कमांडर दिलिना के और रूपा ए ने जो पॉइंट नीमो पर पहुंचकर रचा इतिहास। तो भारतीय नौसेना की दो महिला अधिकारी लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना के और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा ए ने हाल ही में नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय अभियान के दौरान पॉइंट नीमो को पार कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करी है। और नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय अभियान भारतीय नौसेना का एक महत्वाकांक्षी मिशन है, जिसमें जो है महिला अधिकारी समुद्री अनुसंधान और जलवायु परिवर्तन के अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका दे रही है। पॉइंट नीमो देखे तो यह स्थान जो है पृथ्वी पर सबसे दूरस्थ बिंदु है, जिसे ओशियनिक पोल ऑफ इनएक्सेसिबिलिटी भी जो है कहा जाता है। पॉइंट नीमो को स्पेस क्राफ्ट का कब्रिस्तान भी कहा जाता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो अंतरिक्ष एजेंसियां जो है निष्क्रिय यानों, उपग्रहों और अंतरिक्ष स्टेशनों को गिराने के लिए करती है। नेक्स्ट देखें, अनिल खुराना। डॉक्टर अनिल खुराना तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है 12 फरवरी 2025 को डॉक्टर अनिल खुराना की राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अध्यक्ष के पद पर जो है नियुक्ति को रद्द कर दिया। तो अनिल खुराना, जिन्हें राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति को जो है रद्द कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। हम देखेंगे चर्चित स्थल। तो फोर्ट विलियम्स का नाम बदलकर कर दिया गया विजय दुर्ग। तो फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया। तो फरवरी 2025 में कोलकाता स्थित भारतीय सेना के पूर्व कमान मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम चेंज करके विजय दुर्ग कर दिया गया है। इसका नाम जो है महाराष्ट्र के प्राचीनतम सिंधु दुर्ग किले के नाम पर रखा गया है, जो छत्रपति शिवाजी के अधीन मराठा नौसैनिक अड्डा था। और नेक्स्ट देखें तो फोर्ट विलियम जो है वर्ष 1963 में भारत चीन युद्ध 1962 के बाद पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय बना। और इससे पहले जो पूर्वी सेना कमान का मुख्यालय लखनऊ में स्थित था। कोलकाता में हुगली नदी के किनारे पर स्थित फोर्ट विलियम का नाम मूलतः जो है इंग्लैंड के राजा विलियम तृतीय के नाम पर रखा गया था। मूल किले का निर्माण सर जॉन गोल्डबोरो के नेतृत्व में 1696 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कराया गया था। वर्ष 1756 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इस किले पर आक्रमण कर जो है इस पर कब्जा कर लिया। और प्लासी युद्ध 1757 में सिराजुद्दौला की हार के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने पुराने किले को ध्वस्त कर नए किले का निर्माण करा, जो वर्ष 1973 में पूरा हुआ। और इस नए किले का नाम फोर्ट विलियम के नाम से जो जाना जाता है। अब देखते हैं दिवस, सप्ताह और वर्ष। तो महत्वपूर्ण दिवस देखें तो भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस 8 फरवरी को भारतीय तटरक्षक बल का स्थापना दिवस। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ICG का जो स्थापना दिवस मनाया जाता है 8 फरवरी को। और इसने अभी जो है अपना 49वां जो स्थापना दिवस मनाया है। नेक्स्ट, विश्व आर्द्रभूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि की रक्षा। नेक्स्ट देखें, विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है 4 फरवरी को। इस बार की थीम थी यूनाइटेड बाय यूनिट। मुख्य उद्देश्य जोखिम भागीदारी और अवसरों के माध्यम से कैंसर दिवस के बारे में जो वैश्विक जागरूकता बढ़ाना।
देख लेते हैं। सुरक्षित इंटरनेट डे 11 फरवरी। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। थीम दालें कृषि खाद्य प्रणालियों में विविधता लाना। और ये देखें राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस जो कि 10 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय अरब तेंदुआ दिवस 10 फरवरी। थीम थी लिप्स ऑफ होप। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी। विश्व यूनानी दिवस 11 फरवरी को। इस बार की थीम थी एकीकृत स्वास्थ्य समाधान के लिए यूनानी चिकित्सा में नवाचार। और यह दिवस जो है यूनानी चिकित्सक विद्वान विद्वान स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक हकीम अजमल खान की जयंती का प्रतीक है। राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। थीम थी विचारों से प्रभाव तक प्रतिस्पर्धी स्टार्टअप के लिए बौद्धिक संपदा की सुरक्षा। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को। रेडियो और जलवायु परिवर्तन। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस। भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को। यह जो दिवस है सरोजिनी नायडू की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और इस बार जो है राष्ट्र भारत कोकिला की 146वीं जयंती मना रहा है। तो भारतीय राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी सरोजिनी नायडू की जयंती पर 146वीं जयंती थी इस बार। अंतर्राष्ट्रीय मृगी दिवस 10 फरवरी। और माय एपिलेप्सी जर्नी। ये देख रहे हो एक बार। विश्व पेंगोलिन दिवस 15 फरवरी को। ये है मोस्ट मृदा स्वास्थ्य कार्ड 19 फरवरी। मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस 19 फरवरी को। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी। विश्व सामाजिक न्याय 20 फरवरी। सशक्तिकरण समावेशन सामाजिक न्याय के अंतराल को कम करना है। नेक्स्ट है मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 20 फरवरी। मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश दोनों को 20 फरवरी 1987 में जो है राज्य का दर्जा दिया गया। और जो मिजोरम है 23वां राज्य और अरुणाचल प्रदेश 24वां राज्य बना। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी। थीम थी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की रजत जयंती समारोह। विश्व चिंतन दिवस 22 फरवरी। थीम हमारी कहानी। देखें केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। केंद्रीय उत्पाद शुल्क 24 फरवरी और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम थी विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। यह जो दिवस है भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन द्वारा 1928 में की गई रमन प्रभाव की खोज की स्मृति में मनाया जाता है। इसके लिए जो है इन्हें चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी में जो है नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित करा गया था। विभिन्न संस्थानों के स्थापना दिवस तो में जो मोस्ट है ये वाला देखते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना दिवस 19 फरवरी 2025 को। इस बार जो है 22वां स्थापना दिवस था नई दिल्ली के विज्ञान भवन में मनाया गया। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का स्थापना दिवस 19 फरवरी। हिंदू कॉलेज का 126वां स्थापना दिवस 17 फरवरी को। और राष्ट्रीय समेकित नाशी जीव प्रबंधन अनुसंधान संस्थान की स्थापना दिवस 12 फरवरी। प्रमुख जयंती और जयंती एवं त्योहार तो बसंत पंचमी 2 फरवरी को।
बसंत पंचमी को सरस्वती पूजा के नाम से भी जाना जाता है। यह जो प्रतिवर्ष माघ माह शुक्ल पक्ष पंचमी को मनाया जाता है। उसके बाद मोस्ट में देखें तो यह संत गुरु रविदास जयंती 12 फरवरी को, और इस बार 648वीं जयंती मनाई गई। माघ पूर्णिमा को जो है संत रविदास की जयंती मनाई जाती है। नेक्स्ट देखें विश्वकर्मा जयंती 15 फरवरी को माघ माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी को मनाई जाती है। रामकृष्ण परमहंस की जयंती 18 फरवरी, परमहंस की जो है इस बार 189वीं जयंती मनाई गई। तो दैट्स ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।